हाँ हाँ, वही आला हजरत जिन्होंने 4 साल की उम्र में नाजरा कंप्लीट कर लिया गया, 6 साल की उम्र में अरबी में गुफ्तगू की गए, 7 साल की उम्र से लेकर मरते दम तक बगदाद के लिए पाँव फैला के नहीं सोए गए, और 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र में वो फारिग हो गए। 14 साल की उम्र में पहला फतवा दिया गया, 22 साल की उम्र में बैअत खिलाफत हुई है, और 1318 हिजरी में अमीन अहमद फिरदौसी की मौजूदगी में होने वाले जलसे में मुजद्दिद मिल्लत हादरा के लक़ब से मुलक़ब किया गया है। और 1324 हिजरी में कौम को 1324 हिजरी में उलमाए अरब व अजम ने आपको मुजद्दिद मान लिया गया, और 1330 हिजरी में कौम को कंजुल ईमान और फतावा रज़विया दिया गया। और कंजुल ईमान और फतावा रज़विया को दीन की किताब ही ना समझे बल्कि नजर अनीक से पढ़ेंगे तो इसमें यह बात भी नजर आएगी। 1896 दुनिया में सबसे पहले जिसने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल-कशफ शाफिया लिखा इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसिन नम कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1915 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फॉलोइंग डायनामिक समेत नाम और शरई हुक्म के साथ पानी की 350 किस्में की गए इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1916 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की गए इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटॉमिक पावर पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर 4 दलीलों से न्यूटन और आइंस्टाइन का जनाजा निकालकर पुतलान के कफन में जेर ज़मीन हमेशा के लिए दफन कर दिया है इमाम अहमद रजा खान की जात है। हाँ हाँ, जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में गए, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में गए, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज नहीं दायरतुल बुरूज को अपने हाथे में ले चुकी गए, जिनकी मोहब्बत से पैकरे इश्क को परवाज़े मदीना का सलीका मिलता है, जिनके सिक्का को चलाने के लिए अरब व अजम राइजुल वक्त की जमानत देने पर इत्तफाक रखते गए, जिनकी बारगाह में क़यामत तक हर सुन्नी मुसलमान ये लिखने को तैयार है अहले सुनन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, फिक्र नज़र की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार सैयदी अबरारो ख़यार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, जिसका तर्जुमा ये है कि ए महबूब आप मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करें, यानी आप मेरी बारगाह में यह अर्ज़ करें कि ए महबूब मेरे इल्म में बरकत अता फरमा। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़तहुल बारी सहीहुल बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 130 पर लिखते हैं कि इस आयत करीमा से इल्म की रिफ़ाअत व फ़ज़ीलत वाज़िह तौर पर पता चलती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में और इल्म की फ़ज़ीलत यूँ बयान फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, और क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हो सकते हैं? तो हरगिज़ नहीं, इल्म वाले और बेइल्म वाले हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते हैं। और कहीं इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, और अल्लाह के बंदों में अल्लाह से सिर्फ वही लोग डरते हैं जो आलिम दीन होते हैं।
हजरात, आपने अभी तक कुरान करीम की रोशनी में इल्म की फजीलत को समाअत फरमाया। अब आइए आपको हदीस की रोशनी में इल्म की अहमियत व फजीलत को मैं बताऊं। अल्लाह के महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते गए, अल उलमा वरसतुल अंबिया। मतलब इसका तर्जुमा यह है कि उलमाए किराम अंबियाए किराम के वारिस हैं। कहीं इरशाद फरमाते हैं, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरे उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। कहीं इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, कि जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। कहीं इरशाद फरमाते हैं, वमन साफ़हा आलिमन फकअन्नमा साफ़हनी, कि जिसने किसी आलिम से मुसाफ़ा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफ़ा किया। कहीं इरशाद फरमाते हैं, वमन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी, जो किसी आलिम दीन की मजलिस में बैठा गोया कि वो मेरी मजलिस में बैठा। और इसके आगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते गए, वमन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामति फिल जन्नह, जो मेरी महफिल में बैठेगा अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत वाले दिन उसको जन्नत में बैठाएगा। कहीं मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्म खैरुम मिनल इबादा, इल्म इबादत से बेहतर है। कहीं मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की जिंदगी और दीन का खंभा है। इल्म की अहमियत व फजीलत आप अगर तारीख को उठा के देखें तो आज सहाबाए किराम से लेकर औलियाए किराम तक जितने भी लोग दुनिया में तशरीफ़ लाए, सब ने इल्म ही की वजह से आफताबो महताब बनकर चमके। चुनांचे इल्म ही ने अल्लामा अब्दुल अजीज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान को जलालतुल इल्म और हाफिज़ मिल्लत बना दिया। इल्म ही ने अल्लामा अरशदुल क़ादिरी अलैहि रहमतुर रिज़वान को मुनाज़िर अहले सुन्नत और रईसुल कलम बना दिया। इल्म ही ने अल्लामा हबीबुर रहमान अलैहि रहमतुर रिज़वान को वली कामिल और मुजाहिद मिल्लत बना दिया। इल्म ही ने अल्लामा बदरुद्दीन अहमद क़ादिरी रज़वी अलैहि रहमतुर रिज़वान को बदर मिल्लत और बदरुल उलमा बना दिया। इल्म ही ने अशाह मोहम्मद यार अली लक़द रज़ियल मौला ताला अन्हु शेखुल मशाइख और हुज़ूर शुआइबुल औलिया बना दिया। इल्म ही ने अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान को ताजदार अहले सुन्नत और मुफ्ती आज़म हिंद बना दिया। इल्म ही ने हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अताए रसूल और वली सुल्तानुल हिंद बना दिया। इल्म ही ने हज़रत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को सुल्तानुल औलिया और गौसे आज़म बना दिया। इल्म ही ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बाबुल इल्म और मौलाए कायनात बना दिया। इल्म ही ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काने हया और जामिउल कुरान बना दिया। इल्म ही ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ारूक आज़म बना दिया। इल्म ही ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक़ अकबर बना दिया। हाँ, इल्म ही ने इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आला हज़रत और बरेली का सुल्तान बना दिया। हाँ, वही आला हज़रत जिन्होंने 4 साल की उम्र में नाजरा कंप्लीट कर लिया गए, 6 साल की उम्र में अरबी में गुफ्तगू की गए, 7 साल की उम्र से लेकर मरते दम तक बगदाद के लिए पाँव फैला के नहीं सोए गए और 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र में वो फारिग हो गए। 14 साल की उम्र में पहला फतवा दिया गया, 22 साल की उम्र में बैअत खिलाफत हुई है और 1318 हिजरी में अमीन अहमद फिरदौसी की मौजूदगी में होने वाले जलसे में मुजद्दिद मिल्लत हादरा के लक़ब से मुलक़ब किया गया है और 1324 हिजरी में कौम को 1324 हिजरी में उलमाए अरब व अजम ने आपको मुजद्दिद मान लिया गया और 1330 हिजरी में कौम को कंजुल ईमान और फतावा रज़विया दिया गया और कंजुल ईमान और फतावा रज़विया को दीन की किताब ही ना समझें बल्कि नजर अनीक से पढ़ेंगे तो इसमें यह बात भी नजर आएगी। 1896 दुनिया में सबसे पहले जिसने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया इमाम अहमद रज़ा खान की जात है और 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल-कश्फ़ुश
शाफिया लिखा। इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1915 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फॉलोइंग डायनामिक समेत नाम और शरई हुक्म के साथ पानी की 350 किस्में की गए, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1916 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की गए, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटॉमिक पावर पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर 4 दलीलों से न्यूटन और आइंस्टाइन का जनाजा निकालकर पुतलान के कफन में जेर जमीन हमेशा के लिए दफन कर दिया है, इमाम अहमद रजा खान की जात है। हाँ हाँ, जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में गए, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में गए, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज नहीं दायरतुल बुरूज को अपने हाथे में ले चुकी गए, जिनकी मोहब्बत से पैकरे इश्क को परवाज़े मदीना का सलीका मिलता है, जिनके सिक्का को चलाने के लिए अरब व अजम राइजुल वक्त की जमानत देने पर इत्तफाक रखते गए, जिनकी बारगाह में कयामत तक हर सुन्नी मुसलमान ये लिखने को तैयार है, अहले सुनन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, फिक्रो नजर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के